हम लोग गुरुदेव के साथ कटंगी में थे। कटंगी जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर एक नगर है। वहाँ से हम लोगों को जंगल जाना था 1 किलोमीटर दूर, शहर से बाहर। शहर से बाहर गुरुदेव पूरा संघ जब जंगल गया तो वो स्थान शायद कब्रिस्तान और जलाने वाले शमशान दोनों का मिला जुला रूप था। अच्छा एकांत था, नई कॉलोनी वहाँ पे बस रही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ मकान बन रहे थे। वहाँ पर बहुत एकांत में जंगल जाने गए, होकर के लौटे तो गुरुदेव, हम 2-3 मुनिराज और जिस गली से गए थे उस गली से ना आकर के दूसरी गली से बाहर निकलने के लिए आए तो रास्ते में एक खोपड़ी पड़ी थी, बिल्कुल चिकनी, साफ सुथरी, ऊपर का भाग बिल्कुल चिकना। ये तो अभी खुरदुरे दिख रहे हैं, बाल बाल हैं, बिल्कुल चिकनी थी। खोपड़ी की हड्डी ऊपर की पड़ी थी। तो पहली बार संघ की नज़र उस खोपड़ी पर पड़ी। हॉस्पिटल में तो देखी थी, लेकिन ऐसी रोड में दिख जाना कम होता है। अब वो खोपड़ी दिख गई, खोपड़ी दिख गई, आचार्य को भी दिख गई। अब सब चलते रहे थे, चलते चलते वो खोपड़ी दिखी तो गुरुदेव कहते हैं, देखो अमृत का कटोरा उल्टा पड़ा है। जब गुरुवर ने ये बात कही कि अमृत का कटोरा है और उल्टा पड़ा है, तो पीछे मुनिराज थे, उन्होंने पूछा कि ये? बोले हाँ, यही जो तुम देख रहे हो। क्या खोपड़ी? अरे हाँ, ये अमृत का कटोरा है, इसमें अमृत भरा रहता है। सबसे बड़ी खासियत है ये उल्टा पड़ा रहता है और इसमें से कुछ गिरता नहीं है। आप देखो जीवन में आचार्य भगवंत का आप वो उदाहरण देखिएगा। रास्ता चलते किसी वस्तु को देख करके गुरुदेव के जो शब्द निकले, हम आप होते तो एक ही शब्द बोलते, भैया कोई इंसान की खोपड़ी पड़ी है। लेकिन महान आचार्यों की जो शब्द शैली, महान आचार्यों की जो चिंतन शैली, महान आचार्यों की जरा सी बात में बहुत सारी बात देने की शैली होती है, वो जब गुरुदेव की देखी, रास्ता चलते चलते एकदम से इतना ऊंचा चिंतन कहाँ से आता, कोई नहीं सोच सकता। हम लोग सब आश्चर्यचकित थे। गुरुवर ने कहा कि अमृत का कटोरा है और उल्टा पड़ा है, और इस कटोरे की खासियत है, इस कटोरे से कुछ गिरता नहीं, जितना भरो इसमें भरा रहता है। लेकिन आज यहीं पर फालतू पड़ा है, किसी के काम का नहीं है महाराज ये अमृत का कटोरा। कब 40, 50, 60 साल की जो सिम चार्ज है आपकी, इसमें कितने बड़े शहंशाह बन जाइए, उसके बाद तुम्हारे भी अमृत के कटोरा में कपाल भांति एक क्रिया होती है, कपाल फोड़ने की होती कि नहीं? हाँ, लड़का खुद करता है, पिता के लिए लेकर के जाएगा, जा कर के 2.5 कुंटल आग में चढ़ाएगा, एक लंबा सा डंडा दे देंगे उसको, जब तक वो फूटवे की आवाज ना आए तब तक लोग लौटते नहीं। पूछे क्यों नहीं? बोले भरोसा नहीं, अगर कपाल नहीं फूटा हो सकता है भूत बन करके सामने आ जाए। तो वो तो वहां पर तो आधा कटोरा पड़ा हुआ था, अमृत का कटोरा उल्टा पड़ा हुआ था। फिर आचार्य श्री जी कहते हैं, गुरुवर जिसका ये कटोरा होगा उसने अपनी पूरी जिंदगी लोकेशणा, वित्तेषणा और पुत्तेषणा में गुजारी होगी।
रास्ता चलना था, क्योंकि 1.25 किलोमीटर का सफ़र था वापस आने के लिए। ठंडी का समय था, गुनगुनी सी धूप बहुत अच्छी लग रही थी। गुरुवर बिल्कुल धीमे धीमे चल रहे थे, और जब गुरुवर को बात करने का मूड हो जाए उसके बाद तो उनकी शब्द ऐसे प्रस्फुटित होते थे। गुरुवर कहते हैं, वो जो खोपड़ा अमृत का कटोरा पड़ा है ना, उसने अपना पूरा जीवन वित्तेषणा में गुजारा होगा, पुत्रेषणा में गुजारा होगा और लोकेषणा में गुजारा होगा। तो महाराज जी बगल में चल रहे थे, उनने कहा ये तो सनातनियों के यहाँ आता है, अपने यहाँ तो नहीं आता है ऐसा। बोले क्यों नहीं आता? अपने यहाँ भी आता है। स्वयंभू स्तोत्र में अपत्य वित्तोत्तर लोक तष्णया तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जिहासिया त्रयीम प्रवर्तिम समधीर वारुणत। ये स्वयंभू स्तोत्र में तीर्थंकरों की स्तुति करते वक्त गुरुदेव कहते हैं, स्वयं समंत स्वामी, इस संसार में हर आदमी तपस्वी है। मैं ही हूँ, आप ही हैं, कोई और संत हैं, उपवास करने वाले मात्र तपस्वी हैं, ऐसा नहीं। दुनिया में जितने हैं सब तपस्वी हैं, लेकिन सबकी तपस्या अलग अलग है। अपत्य वित्तोत्तर लोक तष्णया तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते। कुछ लोगों के कर्म, कुछ तपस्वियों के कर्म कैसे होते हैं? पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्रेषणा। जिनको नहीं मिलता उनके घर का माहौल देखिएगा। जय जिनेंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।